आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर, ट्विटर पर हैकर्स ने बड़ा हमला बोला है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं और इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया है। हैक करके फर्जी ट्वीट किए गए हैं और दान में भेजे गए बिटकॉइन को वो दोगुना लौटाएंगे, ऐसा लिखा गया है, जिसके चंद मिनट बाद ही इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब तक कुछ ही देर में हैकर्स को सैकड़ों लोगों की तरफ से $1 लाख से अधिक भेजे गए। जो अकाउंट हैक किए गए हैं उन लोगों के दसियों लाखों फॉलोअर्स भी हैं और इस बीच ट्विटर ने यह कहा है कि हमारे लिए चुनौती भरा समय है, हमारी टीम इसे दुरुस्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां पर पुलिस खुद को हर सिस्टम से ऊपर समझती है। गुना में जमीन से दखल हटाने पहुंची पुलिस ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि पति पत्नी ने कीटनाशक पी लिया। अब वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की नींद टूटी और गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। कीटनाशक पी लेने के बाद पुलिस बेकाबू रही। पति पत्नी को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई और इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो देखने वाले भी दहल गए। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से पति पत्नी को उनके बच्चों के सामने ही पीटा जा रहा है। यहां तक कि परिवार के मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि हम आपको सीधा नहीं दिखा सकते, इसीलिए ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन हालत देखिए क्या कुछ हुआ। रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, अब जाकर कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नींद टूटी है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बताएं कि जो घटना है ये मंगलवार शाम की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो जब है बुधवार को वायरल हुआ, उसके बाद ही मध्य प्रदेश की सियासत में एक तरीके से तूफान मचा। और आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके पास में ही विधानसभा के उपचुनाव भी प्रस्तावित है, क्योंकि एक सीट खाली वहां से भी हुई है विधायक की इस्तीफे के बाद। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई थी, इसने कहीं ना कहीं सिस्टम को जरूर उजागर कर दिया कि किस तरीके से वो गरीब जो एक खाली पड़ी जमीन पे पिछले कुछ सालों से लगातार खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, उसके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया गया। आपको बता दें तमरोज कि भले ही इस पे कलेक्टर और एसपी को देर रात पुलिस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटा दिया, उनका तबादला हो गया हो, लेकिन अब तो कांग्रेस ये मांग कर रही है कि किनके रहते लगातार इस जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था। इनसे पहले भी इस जमीन पे एक जो आपराधिक तत्व था उस इलाके का, उसने अतिक्रमण कर रखा था। सरकार ने ये जमीन आवंटित कर रखी है एक सरकारी कॉलेज को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी सिस्टम की लाल फीताशाही लेट लतीफी सामने आ रही है कि कई सालों से जमीन मिलने के बावजूद इस जमीन पर अब तक कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। और इसलिए बार बार इस जमीन पे कभी कोई आपराधिक तत्व अतिक्रमण कर लेता है तो कभी कोई गरीब वहां पर अपनी खेती करके गुजर बसर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये घटना इसलिए भी ज्यादा झकझोर देती है क्योंकि इस दंपत्ति की पिटाई से पहले और इनके कीटनाशक से पहले इस गरीब की जो वहां पे छोटी सी एक खेती थी उस पर प्रशासन ने बाकायदा जेसीबी चलवा दी और पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, किसान दंपत्ति के साथ ये पुलिस की बर्बरता का वीडियो और अब जाकर सरकार की नींद टूटी है, एक्शन लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना जैसी बाढ़ भी आई हुई है। बिहार में कोरोना के एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बिहार में बाढ़ की तबाही की है, दूसरी कोरोना की तरफ से की वजह से किस तरीके से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, वो तस्वीर भी है। तो बिहार में आज से एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन के जरिए स्थिति को कंट्रोल किया जाए। कोरोना की दहशत बिहार को शिकंजे में लेने लगी है। ये तस्वीरें आरा की हैं। लोगों ने जांच शिविर के कर्मियों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया।
अब भागलपुर चलिए और दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी, वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गई। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले और न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करें, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा, वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरा पुलिस सरकार का एकदम बदतर रवैया है। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। लेकिन बिहार अब लेवल 4 की तरफ जा रहा है। लेवल 4 वो होता है जहाँ आप मैनेजमेंट सीरियस पेशेंट का नहीं कर पाए। जितने नए नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट रोज एडमिट होंगे, आएंगे आपके पास, यदि आप उसकी क्षमता से ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेवल 4 बोलते हैं। जिसमें मुंबई है, अभी चेन्नई है और भी कुछ शहर हैं। बिहार उस तरफ बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना के कस्ते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। अब राजभवन में जो है 3 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी जो काम करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर 75 नेता और कर्मचारी जो है वहाँ पे जो रहते हैं, काम करते हैं, वो सारे जो हैं उनकी जांच होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में लगा है। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीज़ों को सैनिटाइज करवाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तेजस्वी यादव की बातें आपने सुन ली। अब उनकी पार्टी के एक विधायक का खेल देखिए। काराकाट से विधायक संजय यादव पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुलना भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको माँ ही दूर कराएंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने माँ से दुआ किया है। तुतला भवानी माई की। बातें तो खूब होती हैं, आरोप भी खूब लगाए जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक। तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। सरकार अच्छी रिकवरी रेट का दावा भी कर रही है, लेकिन आज से एक बार फिर से सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है।
बिहार में बहार नहीं बल्कि कोरोना का वार है। मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार को पूरे सूबे में 15 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सबसे पहले बिहार में हालात की गंभीरता को समझने के लिए पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को नए 758 मरीजों के साथ कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1,269 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 17,959 पर पहुंचा। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 19,284 पर पहुंचा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। ये ही बता रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। बिल्कुल महामारी का रूप लेता जा रहा है कोरोना बिहार में। अभी तक मैंने आज के दिन भी, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन देश में सबसे कम अगर टेस्टिंग कहीं हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी पूरी है। जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2 आदि के समय किया, उस समय इसी हिसाब से जो है इस बार भी उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। बिहार में कुदरत की दोहरी मार है। एक तरफ बाढ़ का कोहराम है तो दूसरी ओर कोरोना का वार। सुपौल की यह तस्वीर देखिए। भारी बारिश और बाढ़ में कोरोना केयर सेंटर का हाल बेहाल हो गया है। ऐसा ही हाल उत्तर बिहार के ज्यादातर जगहों का है। देखना है कि सुशासन बाबू इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। क्योंकि हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब खबर मुंबई की, जहां पर गुरुवार सुबह कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद परेल, किंग सर्कल, मिलन सबवे में जलजमाव की खबरें आ रही हैं। मुंबई के कई निचले इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। किंग सर्कल की सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है और यही हाल मिलन सबवे का भी है। दो तस्वीरें किंग सर्कल और कार लिंक रोड की दिखा रहे हैं हम आपको। दोनों तस्वीरों में देखिए भारी बारिश के बाद हालात कैसे हो गए हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है कि आने वाले 2-3 दिन मुंबई और आसपास के जितने भी इलाके हैं उस पर भारी हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की संभावना है। और ऐसे में एहतियातन लोगों को भी कहा गया है कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, पानी में डूबे हुए हैं। हालात ये है कि कई निचले इलाकों में छोटी गाड़ियों के आने जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बड़ी गाड़ियां ही केवल उन निचले इलाकों से आ जा सकती हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल मुंबई में किस तरह का है। भारी बारिश से मुंबई फिर से डूबी हुई है। कल भी काफी तेज बारिश हुई थी, कई इलाके जलमग्न हो गए थे। कल और आज दोनों तस्वीरों को अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। कल भी पानी में डूबी हुई थी मुंबई और आज भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो बिहार से लेकर असम तक हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर है, सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हो गए हैं। लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। बाढ़ की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर असम के बक्सा जिले की है।
जहां उफनती नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। गांव वालों ने उसे रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे सारे उपाय बेकार हो गए। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप डराने वाला है। यहाँ नदी की तूफानी धारा भगवान विष्णु की मूर्ति को बहा ले जाने पर आमादा है। मूर्ति डूब चुकी है, सिर्फ शेषनाग के फन का हिस्सा दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। असम के बरपेटा जिले में बाढ़ का कहर 468 गांवों पर टूटा है। यहाँ लोगों को 46 रिलीफ कैंप में रखा गया है। ये तस्वीरें अररिया के मदनपुर पंचायत की है, जहां ऐतिहासिक शिव मंदिर धाम बाढ़ और बारिश की पानी में जलमग्न हो गया। भक्तों के साथ भगवान भोलेनाथ भी बाढ़ अभिशाप झेल रहे हैं। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश से फारबिसगंज, जोकीहाट, सिकटी और पलासी के भी निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी भर गया है। हजारों लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। पानी भी काफी तबाही मचा रहा है। हम लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। बस्ती तरफ देखिएगा तो और भी दिमाग पागल होगा। ये तो बाजार का हालत ऐसा है। गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों घर जलमग्न हैं। आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा बचा है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले की हैं, जहां सैकड़ों एकड़ में खड़ी गन्ने और मकई की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। यहाँ दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ली है। न हमारा पंचायती मुखिया देखता है, न ही हमारा वार्ड पंचायत के कोई आदमी देखे हमको आया है। प्रशासन एक बार देखे ना आया घूम फिर के। बिहार से लेकर असम तक बाढ़ का कहर जारी है। लाखों लोग बाढ़ से बेहाल हैं। पटना से सुजीत झा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गुवाहाटी, आज तक। और अब बात राजस्थान की राजनीति की कर लेते हैं, जिसका एक चैप्टर खत्म हो गया और कई सारे अध्याय खुलने के इंतजार में है। सौम्य और शांत अंदाज में पायलट पर हमला करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर अचानक बेहद तल्ख हो गए हैं और वो पायलट को अपनी सत्ता के खिलाफ साजिश का सूत्रधार साबित करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पायलट अगली चाल पर मंथन कर रहे हैं। क्या पायलट और गहलोत फिर से दिल मिलाएंगे? नहीं। क्या पायलट बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं। बागी हुए पायलट किस राह जाएंगे? पता नहीं। पायलट और गहलोत की तलखियां खुले तौर पर इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब खाई पटने का तो सवाल ही नहीं उठता। पायलट साफ तौर पर कह रहे हैं कि गहलोत के आदेश पर उन्हें दरकिनार किया गया, तो गहलोत भी पायलट को अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। गहलोत की अचानक तल्ख हुई जुबान बता रही है कि अब वो आर पार के मूड में हैं। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टलिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? हॉस्टलिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको। वहीं पायलट के निशाने पर भी सिर्फ और सिर्फ गहलोत हैं। उन्हें किसी और से कोई शिकायत नहीं है। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से वादों को पूरा न कर सकूं। हालांकि इंडिया टुडे मैगजीन से पायलट ये भी साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे, लेकिन गहलोत कह रहे हैं कि होना तो यही था, लेकिन चाल फेल हो गई। देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ
इन्होंने 1 साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे। गहलोत के हमलों के साथ ही पायलट एंड कंपनी की कानूनी घेराबंदी भी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और उनके समर्थक 17 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। सभी को 17 जुलाई तक विधानसभा में पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। ज्यादातर विधायकों के घर पर ये नोटिस चिपका दिए गए हैं। लेकिन कल तक पायलट का खुली बाहों से स्वागत को तैयार बीजेपी अब गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। हम नहीं करेंगे, अभी हमें देखेंगे, अभी उसकी सारी परिस्थितियों पर निगाह हमने रखी है और भी चर्चा चल रही है। उसका जो भी संवैधानिक पक्ष होगा उसको फॉलो करेंगे। शतरंज के खेल में कई चालों का असर आगे के खेल में दिखता है। पायलट यही रणनीति अपना रही है, लेकिन गहलोत अपने रास्ते का कांटा तुरंत निकाल फेंकने पर आमादा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि गहलोत के ये तेवर खुद कांग्रेस हाईकमान को भी रास नहीं आ रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।